अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलके तमामिया बा पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसबना में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मालिक कायनात जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु का करोड़ों शुक्र है कि उस मालिक कायनात ने हम गुनाहगारों को एक मर्तबा फिर मुबारक जुम्मा के लिए आने की तौफीक अता फरमाई है। रब करीम के बारगाह में दुआ करते हैं कि मालिक लम यज़ल मुझे और आपको इस मुबारक जुम्मा को नेकियों में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, बिल यकीन हम आज अपने नबी अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र खैर के लिए इकट्ठे हुए हैं। रब ताला हमें मुज्तबा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र सुन के करके मुक़द्दर संवारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि हबीब ऐलान कर दो कि अगर तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करो और अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो लेकिन एक काम नहीं करते, फरमाया वो क्या है कि फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा अगर तुम नहीं करते तो सारी उम्र रब की मोहब्बत का दावा करते रहो, ये दावा कामिल नहीं हो सकता। लेकिन साथ इरशाद फरमा दिया और कुरान आ गया, फरमाया कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। लोगों सुनो, अगर तुम अहमद मुज्तबा की इताअत कर लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें अपने महबूब बंदों में शामिल फरमा लेगा। यानी कि अगर हम नबी की इत्तिबा करें तो अल्लाह हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमा लेगा, अपना हबीब बना लेगा, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा। लेकिन इसके लिए मेरे दोस्तों सबसे पहले हमें उन लोगों को देखना पड़ेगा कि जिनकी ज़िंदगी हयात ज़ाहरी में मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, यानी सरकार के हयात ज़ाहरी और सहाबा। अब हमें सहाबा की तरफ चलना पड़ेगा कि सहाबा का अंदाज़ क्या था, सहाबाए किराम ने असहाबे नबी ने किस तरह मेरे सरकार की इत्तिबा की, किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उल्फत रखी, किस तरह सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत बड़ा रवैया रखा। बिल यकीन आज का मौजू बड़ा ही मोहब्बत वाला है और यूँ कह लें कि दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की शम्मा जलाने वाला, मोहब्बत मुस्तफ़ा के जाम पिलाने वाला और गोट गोट के मेरे नबी की गुलामी देने वाला, ये आज का हमारा उन्वान है कि सहाबा की मेरे नबी से मोहब्बत कैसी थी, इश्क कैसा था। आइए इब्तिदान आपके सामने एक बात रखता हूँ। उर्वा बिन मसऊद, ये तकरीबन सुलह हुदैबिया के करीब का वाक़या है। सुलह हुदैबिया का वाक़या कि उर्वा बिन मसऊद ये काफिरों की तरफ से ना एलसी बन के आया, लेकिन इससे पहले जासूसी कर रहा था।
उर्वा जासूसी कर रहा था, कहते कि मैंने मुसलमानों के लश्कर को करीब से देखा, जांचा और साथ सारे मामूलात भी देख ले रहा था कि भाई इनकी तैयारी कैसी है, इनके मामूलात कैसे हैं, इनके जो वक़्त है, इनकी तैयारियां हैं, इनका अंदाज़ है वो कैसा है। जब वो मुसलमानों की तैयारियां देख के वापस गया ना, तो जाके काफिरों कहने लगा कि मैं आपको अभी ये बात बता देता हूं कि तुम मुसलमानों से जंग नहीं जीत सकते। वो कहने लगे वजह क्या है। और वह बिन मसूद कहता है कि सियासता के अल्फाज हैं कि मैं कैसर किसरा और बड़े बड़े बादशाहों के महल में बतौर सफीर और एलची बन के गया हूं, लेकिन आज तक मैंने किसी बादशाह के गुलामों को और किसी बादशाह की फौज को, उसके लश्कर को इतनी इताअत में नहीं देखा जितनी इताअत मोहम्मद के असहाब मोहम्मद की करते हैं। अब मेरे और आपके सामने कोई ऐसी बात करेगा ना, तो हम पूछेंगे यार क्या अजीब देख के आ गया, बता तो सही तूने क्या देख ली है और किन वजह से कह रहा है कि भाई तुम जंग नहीं जीत सकते। सुनो फिर इसके अल्फाज। उर्वा बिन मसूद कहता है मुसलमान तो इतनी मोहब्बत करते हैं कि जब नबी अपनी बलगम बाई फेंकता है तो वो जमीन पे नहीं गिरने देते, अपने हाथ आगे कर लेते हैं। लोगों ने पूछा इसकी वजह क्या है, कहता है वो इस हाथ पे लेके अपने चेहरों पे मलते हैं। लोगों ने कहा फिर अजब क्या है, कहने लगा अजब ये है कि जिसको वो थूक मुबारक ना मिले वो थूक वाले हाथों से हाथ मल के अपने चेहरे पे लगा लेता है। और वह ने ये तो बात कह दी, लेकिन मैं बताता हूं सहाबा ने ये क्यों किया, क्योंकि सहाबा को पता था ये वही लो आबे दहन है। तवज्जो रखिएगा, ये वही लो आबे दहन है कि अगर खारे कुएं में डाल दिया जाए तो वो भी मीठा हो जाता है। कम कुएं वाले के अंदर मुस्तफा कुल्ली कर दे तो वो कुआं भी ज्यादा पानी देना शुरू हो जाता है। मैंने कहा ये वही लो आबे दहन है, तवज्जो, ये वही लो आबे दहन है कि जो मौलाए अली ने छोटी उम्र के अंदर पिया तो आंखें खोल ली। जब ये दोबारा आंखें खराब हुई मैदान खैबर के अंदर तो यही लो आबे दहन मुस्तफा ने आंखों पे लगाया था, आंखें रब ने दोबारा ठीक फरमा दी थी। मैंने कहा सहाबा इसलिए लगाते थे, और भाई क्या देखा, कहता मंजर ये था कि मुसलमानों के नबी वुजू करते ना, वुजू, तो उस वुजू के पानी के कतरे नीचे नहीं गिरते थे। कहाँ गिरते थे, कहने लगे एक दूसरे सहाबी के हाथ पे गिरते, वो अपने हाथों पे लेते, अपने जिस्मों पे मलते, अपने चेहरों पे मलते। कहने लगा उर्वा और क्या देख के आया, कहने लगा देखा तो बड़ा कुछ है, लेकिन एक चीज बता देता हूं कि जो उम्मती अपने नबी के वुजू के पानी का कतरा जमीन पे नहीं गिरने देते, अरे बताओ तो सही वो नबी के खून का कतरा कैसे गिरने देंगे। मैंने तो ये देखा है, वो यूं कहते हैं कि जान जाती है तो चली जाए, लेकिन मोहम्मद की मोहब्बत हाथों से नहीं जाएगी। ये सहाबा का मेरे दोस्तों एक अंदाज था, लेकिन इससे आगे थोड़ा सा बढ़े ना तो अंदाज अजीब था। हजरत अनस रिवायत करते हैं, कहते हैं कि जो हल्लाक होता ना, हल्लाक नाई जिसको कहते हैं हम लोग, हजाम, वो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के हलक कर रहा था, यानी बाल मुबारक सरकार के काट रहा था। कहते हैं सहाबा वहां मौजूद थे, लेकिन मंजर अजीब था। बड़े बड़े आपने मंजर देखे होंगे, लेकिन ये मंजर अजीब था। हज़रत अनस कहते हैं बाल काटने वाला बाल काट रहा था और सहाबा सरकार का तवाफ कर रहे थे, सरकार का तवाफ कर रहे थे। कुछ लोगों ने कहा ना यार तवाफ तो सिर्फ मक्के में होते, तवाफ तो सिर्फ मक्के में होते। मैंने कहा मक्के में तवाफ होता है हमारे काबे का। किसका? मैंने कहा मक्के में हम तवाफ करते अपने काबे का, लेकिन कभी तो ये भी तो देखना हमारे काबा ने जिस काबे का तवाफ किया है उसको नबी अहमद मुजतबा कहा जाता है।
तवाफ हो रहा है। अनस कहते हैं मैंने अजीब मंजर देखा, फिर करीब होकर देखा, वजह क्या है? कहते हैं सहाबा तवाफ इसलिए कर रहे थे कि सरकार के जो बाल कट के नीचे तशरीफ लाते, सहाबा उनको पकड़ लेते, कोई टोपी में लगा लेता, कोई इमामे में लगा लेता, कोई जीन में रख लेता, कोई कहीं रख लेता। कहते हैं वो बाल संभाल रहे थे। पूछा भाई संभाल क्यों रहे हो? कहने लगे संभाले इस वजह से हैं कि जब तक बाल पास रहेंगे रब हम पे भी रहमतें उतारता रहेगा। एक तो ये अकीदा है, लेकिन दूसरी बात जो हमने इससे सीखनी है ना, कुछ लोग कह देते हैं कि नहीं जनाब आप तबर्रुकात की ऐसे बात करते हो, आप कहते हो तबर्रुकात इसमें बरकत है, हमें कोई बरकत नजर नहीं आती। मैंने कहा असल में देखने के लिए भी आंख चाहिए ना, समझने के लिए भी तो कल्बे सलीम चाहिए ना, कि तबर्रुक समझ भी आए। अब जिस बंदे ने सारी उम्र डड्डुओं के साथ छप्पड़ में गुजारी हो, अरे उसे क्या पता है स्विमिंग पूल का पानी कितना साफ होता है? जिसने सारी जिंदगी गंद में गुजारी हो उसको क्या पता कि समंदर की लहरों में रहने का मजा क्या आता है? जिसने गंदी झोपड़ी के अंदर और छोटे से जनाब तालाब के अंदर सारी उम्र कीड़े मकोड़ों में गुजारी हो, उसे क्या पता चलता है कि डेली फार्म के अंदर मछली का कमाल कैसा होता है पानी में। लेकिन ये तो बातें समझा रहा हूँ। मैंने कहा अगर तबर्रुक का मंजर देखना है ना तो आप फिर हम चलते हैं खालिद बिन वलीद की तरफ। एक ऐसा जंगजू तरीके इस्लाम का कि जिसके हाथों से 9 तलवारें टूटी। क्या टूटा? हमारे मोबाइल टूटते हैं, हेडफोन टूटते हैं, आईपैड टूटते हैं, लैपटॉप टूटते हैं, हमारे हाथ से बल्ले टूटते हैं, लेकिन क्या है हमारे हाथों से टूटे ये। लेकिन पूछा जनाब आप क्या हाथों से? कहा 9 तलवारें टूटी हैं। कहा क्या तलवार तोड़ने का काम करते थे? कहते ना ना इस्लाम फैलाने का काम करते थे और 9 तलवारें मेरे हाथों से टूटी हैं। हमने कहा हर जगह पे अल्लाह ने आपको फतह दी है, इसके पीछे का राज क्या है, इसके पीछे का पस मंजर क्या है? तो कहते हैं लोगों मेरी कैप में देखो, मेरी टोपी में देखो, मैंने अपनी टोपी के अंदर नबी अहमद मुजतबा के 2 बाल लगा के रखे हैं। जब तक बाल सर पे रहते हैं अल्लाह खालिद को फतेह अता फरमाता रहता है। बता यार सहाबा का अकीदा तो ये था कि जब तक बाल हैं उस वक्त तक रब मुझे फतह देता रहता। एक जंग में टोपी गिर गई ना, काफिरों ने हमला किया, इन्हें हमले की फिक्र छोड़ दी, टोपी को पकड़ा। लोग कहने लगे हमने तो आपको बहुत बड़ा जंगजू समझा था, आपने तलवार के साथ रोकना चाहिए था, आपने कैप को हाथ क्यों पकड़ा, आपने नीचे गिर जाने वाले खोल को क्यों उठाया? ऐसे खालिद बिन वलीद कहते हैं जान जाती तो चली जाती, लेकिन मैं चाहता नहीं था कि मेरे नबी के बाल हों तो वो जमीन पे गिरे पड़े रहे। कहा इनको उठाना चाहता था अगर सर भी कलम हो जाए। ये था मेरे दोस्तों सहाबा की मोहब्बत का अंदाज की बात होती है, मोहब्बत की बात होती है। एक हमारी भी मोहब्बत होती है। 12 दिन झंडा छत पे लगा होता है, 13वें दिन हवा के साथ उड़ के खेतों में चला जाता है, कोई नाली में जाके झंडियां गिर जाती हैं, फिर सारा इश्क सारी मोहब्बत हमारी खत्म हो जाती है। वही जगह कि जिस जगह पे रात को नाम नेहाद आशिक बनने के लिए बड़ी बड़ी पहाड़ियां बनाई थी, 3 बजे के बाद वहां कुत्ते बैठे होते हैं, दूसरे दिन वहां पे गधे फिर रहे होते हैं। वहीं पे गुंबद खजरा का अस्क रखा था ना, अक्से गुंबद खजरा वहां पे रखा था, तो उसी जगह पे अब कुत्ते खेल रहे हैं, उसी जगह पे गधे बंधे हुए, वहीं जगह पे जानवर बंधे हुए, और वहीं पे कल खाना काबा का रखा हुआ था जनाब, अक्स रख के खाना काबा का मुशाबे रखा हुआ था, वहीं पे सरकार के नाम लिखे हुए थे, वहां पे झंडियां लगी हुई थी। और आज वहां पे क्या मंजर है, देखने के लायक भी जगह नहीं रहती। लेकिन हम कहते हैं जी हम आशिक हैं, लेकिन पता नहीं कौन से आशिक है कि नबी की निस्बत वाली चीजें एक दिन प्यारी लगती हैं, बाद में हमें प्यारी नहीं लगती। कोशिश किया करें अगर इश्क का इजहार करना है तो फिर इसके अंदर गुस्ताखी और बेअदबी से बचना चाहिए। कोई और नाम ले लेना इस तरह ठीक है, तो हम तो कत्ल करने पे उतर आते हैं, लेकिन जो खुद सरकार के नाम मुबारक वाली चीजें, सरकार के अक्स नालैन वाली चीजें जिन पे सरकार की आमद मरहबा लिखा हुआ, वो नीचे गिरे। हत्ता कि मेरे तक तो एक तस्वीर भी पहुंची कि नाली के अंदर झंडियां गिरी हुई जिन पे ये सारा कुछ लिखा भी हुआ, ऊपर नक्श भी बना हुआ है। और बस हमारी आज की हमारी गली देखने आ जाओ, सबसे अच्छी सजी है। बाबा गली तो सज गई, ये दिल कब सजेगा?
इश्क तो ये होता है ना, मोहब्बत तो ये होती है जो सहाबा ने की। हज़रत अबू अयूब के घर सरकार तशरीफ लाए ना, डाची को छोड़ दिया, जाओ भाई जहाँ रुकेगी वहां पे रुक जाऊंगा। जाके से अबू अयूब के घर डाची रुक गई। डाची रुकी, सरकार लिशा सलाम आराम फरमाने लगे। नीचे वाले जगह पे सरकार आराम कर रहे, ऊपर वाले पोर्शन पे हज़रत अबू अयूब थे। अभी रात शुरू ही हुई, कैसे अबू अयूब को ख्याल आया कि अयूब सरकार नीचे और तू छत पे। तवज्जो बात समझिएगा, सरकार नीचे आराम करें, वो आसमानों का दूल्हा, वो जन्नत के शहनशाह, वो दुनिया का बादशाह, वो सारी सल्तनत रबूबियत का अकेला सिवा सालार, वो मेरे रब का नबियों के भेजने वाले सारे नबियों का सरदार। अरे वो अहमद मुजतबा जिसके लिए रब ने चप्पा चप्पा जमीन को सजाया, वो नबी अहमद मुजतबा जिसके तवाफ के लिए अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, वो नबी अहमद मुजतबा जिसके इस्तिकबाल के लिए रब ने हूरें खड़ी कर दी। अरे अबू अयूब वो नीचे हो और तू छत पे सोया रे, कहते सारी रात कोने में बैठ के गुजार दी। जब सुबह होती है तो अबू अयूब नीचे आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप ऊपर रहेंगे मैं नीचे रहूंगा। नबी करीम ने फरमाया ना ना अबू अयूब मुझे नीचे आसानी रहती है। तो अर्ज की या रसूल अल्लाह जहां रब का रसूल नीचे हो अबू अयूब ऊपर नहीं जा सकता। और हमारी आशिकी के आज की, मैंने कहा इश्क तो ये था ना ऊपर से नीचे, अर्ज किया सुनो ऊपर जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप नीचे आ जाते हैं, इसलिए मैं ऊपर नहीं जा सकता। फिर मेरे नबी ने नवाजा भी तो था ना, करम भी तो किया था ना आज तक। इसीलिए तो लोग कहते हैं ना कि जैसे अबू अयूब पे करम फरमाया आका हम पे भी कर दीजिए। ये क्या था? ये थी असल मोहब्बत, असल अकीदत। और असल मोहब्बत अकीदत सहाबा की देखनी हो ना तो कभी मेरे नबी के साथ इनका रबत देखिएगा। रबत का अंदाज क्या था? मेरे नबी के बहुत प्यारे सहाबे, सहाबियां बहुत प्यारे। एक दिन सरकार की बारगाह में आए, खिदमत कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू के लिए पानी मांगा, पानी लेके आए ना तो मेरे सरकार ने फरमाया सल रबिया, अरबिया आज जो मांगना है ना तो मांग ले। फिर नबी भी कैसा रहमत वाला है ना, फरमाया कैसा रबिया जो मांगना है आज मांग ले। मैं पूछता हूँ अगर कोई हम जैसा उधर होता ना तो पता नहीं क्या मांगता है। कोई जनाब प्रोटोकॉल मांग लेता, कोई गाड़ी मांग लेता, कुछ होता है। या कोई कहता कि अपने बाद मुझे बना दे नायब, जो आजकल की ख्वाहिशें हैं। लेकिन कुर्बान जाए मेरे नबी के सहाबा पे, अर्ज की या रसूलल्लाह और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना बता दे कि रबिया कल भी आपके साथ जन्नत में रहेगा, मुझे किसी और चीज की हाजत ही नहीं है। ये था अंदाजे सहाबा। अगर मांगने पे भी आए ना फिर मेरे नबी ने क्या फरमाया, रबिया ये तो डन हो गया, आज के बाद सजदों की कसरत करना, मोहम्मद तुझे अपने साथ जन्नत में रखेगा। मेरे दोस्तों मोहब्बत करे ना तो मोहब्बत इस तरह की होनी चाहिए कि तरीका वो हो जो सहाबा और सहाबा ने हमें बताया। हम आशिक रसूल हैं लेकिन सहाबा का तरीका नहीं होगा शायद। वो क्या है? हम वो कर जाते हैं जो मेरे नबी ने मना भी किया हो, जो नबी करीम ने मना भी किया हम वो भी कर जाते हैं। लेकिन सहाबा का अंदाज क्या था, सहाबा का तरीका क्या था? सुलह हुदैबिया पे हज़रत उस्मान जब गए ना मक्का में तो काफिरों ने पकड़ लिया, फवा उड़ाई के जनाब कत्ल कर दिए। मेरे सरकार ने फिर इनके नाम के ऊपर बैत ली, जिसको बैत रिजवान भी कहा जाता है। बैत लेने के बाद पता चला उस्मान शहीद नहीं हुए, जिंदा है। जब वापसी आने लगे ना हजरत उस्मान, तो हजरत उस्मान ने अपना कपड़ा पकड़ा और यूं कर दिया। अब औरत तो नहीं थी जो पर्दा करते, लेकिन जो ही निकलने लगे ना मक्का से बाहर, हरम के करीब से गुजरे तो कपड़ा यूं कर दिया। लोगों ने पूछा कपड़ा क्यों जनाब आगे कर लिया? कहते हैं जब तक मेरे नबी काबा को नहीं देखेंगे उस्मान भी काबे की तरफ नजर नहीं करेगा। फिर काफिरों ने इम्तिहान लिया और काफिरों ने कहा कि उस्मान ऐसा करते हैं, किसी मुसलमान को इजाजत नहीं, तेरे नबी को इजाजत नहीं। जितने वहां से आए हैं 1400 के करीब सहाबा, किसी को इजाजत नहीं है। लेकिन यूं कर, तू मक्के वाला है, तू अजमत वाला है, तू शराफत वाले खानदान का है, तेरी मेरे साथ रिश्तेदारी है, तेरी मक्के के अंदर अजमत का डंका लगता है, तू चुदराहट के खानदानों में आता है। उस्मान ऐसा करते हैं, तेरी हया की वजह से, तेरी शराफत की वजह से हम तुझे
काबा के तवाफ की इजाजत देते हैं। तो उस्मान गनी बोले, कहने लगे लोगों, मैं नबी मोहम्मद का गुलाम हूं, जब तक मेरे नबी तवाफे काबा नहीं करेंगे, अरे तवाफ तो कुजा उस्मान काबे को देखेगा भी नहीं कभी। ये है अंदाजे सहाबा सरकार के साथ। हमें भी शायद इसी अंदाज की जरूरत है। यहाँ तो होता है ना, मेरे नबी ने फरमाया जो इला कुर्रतु आइनी फिस सलाह, कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। हम पता नहीं कितनी तकलीफें सरकार को पहुंचाते हैं नमाजें छोड़ के। लेकिन आगे बढ़िएगा, मक्का की सरजमीन है और सहाबी का नाम है खुबैब रदी अल्लाह तआला अन्हु। काफिरों ने पकड़ लिया, बड़ी बड़ी सजाएं दी, लेकिन आखिरी सजा देने लगे सजाए मौत, फांसी। फांसी का फंदा खुबैब के गले में डाला और गले में फंदा डालने के बाद ना एक बंदा कहने लगा कि खुबैब एक बात बता, क्या तू ये पसंद नहीं करता कि तुझे छोड़ दिया जाए और तेरी जगह पे नबी मोहम्मद को माज़अल्लाह फांसी दे दी जाए। ये काफिर कह रहा है कि तुझे छोड़ दिया जाए, तेरी जगह पे अगर मोहम्मद को फांसी हो जाती, मुसलमानों के नबी को फांसी दे देते, तो फिर तेरा अंदाज क्या था? आशिको सुनिएगा। तो हजरत खुबैब कहते हैं कि सुन, अगर मेरे जिस्म के रूह गंडे के अंदर से रूह को तन्हा तन्हा करके खींचा जाए, मुझे फांसी पर लटकाया जाए, जिस्म के टुकड़े हो जाए, अरे ये तो बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन नबी के कदम में कांटा भी चुभे, खुबैब ये बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मेरे दोस्तों, ये है अंदाज़े सहाबा, और सहाबा ने हमें ये मोहब्बत करके बताई भी है और दिखाया भी है कि लोग अगर मोहब्बत करनी है ना नबी से, तो इस अंदाज में मोहब्बत करना कि मरने के बाद भी लोग कई सालों के बाद तुम्हारा जिक्र करते रहें, तुम्हारे चर्चे करते रहें, और मोहब्बत ऐसी कर कि लोग तेरी मिसालें देते रहे, ना कि तुझे कोसते रहें। क्योंकि हमारी मोहब्बतें शायद बदल जाती हैं कुछ मामूलात पे आके, लेकिन सुनो, मेरे नबी का जो पक्का और सच्चा आशिक होता है ना, उसकी मोहब्बत कभी बदलती नहीं है, कभी अंदाज नहीं बदलता। मक्के का बड़ा मशहूर काफिर जब तक कलीमा नहीं पढ़ा था, अबू सुफियान, सफर बांधा मक्का से मदीना। क्यों? क्योंकि बेटी हजरत उम्मे हबीबा ईमान ले आई थी, और सिर्फ ईमान नहीं ले आई बल्कि मेरे नबी के निकाह में आके सारे मोमिनों की माँ बन चुकी थी। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदना उम्मे हबीबा रदी अल्लाह तआला अन्हा, उनके घर उनका बाप आया, अबू सुफियान मिलने आया बेटी को, और मक्का से सफर किया और मदीने पहुंचा। आज का सफर नहीं है 3 घंटे 4 घंटे में क्लियर हो जाए, नहीं, दिनों का सफर करके वो मक्का से मदीना पहुंचा और बेटी के घर आया। और बाप बेटी के घर जाए तो बेटी तो सेज सजाती है, बेटी तो तख्त लगाने के काबिल हो तो बेटी तख्त लगा दे, बेटी अपनी पल के बाप के पांव में बिछाने वाली होती है। लेकिन बेटी की मोहब्बत बाप के लिए अजीम होती है, क्योंकि बाप के लिए सबसे बड़ा रिश्ता उसकी बेटी होती है, और बेटी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह उसका बाप होते। लेकिन यहाँ बाप आया है, आगे बेटी है, बिस्तर लगा है, बाप बैठने लगा है, लेकिन बेटी ने बिस्तर खींच लिया, इकट्ठा कर लिया। अबू सुफियान कहता है कि बेटी वजह क्या है? क्या मैं इस बिस्तर के काबिल नहीं, या ये बिस्तर मेरे काबिल नहीं जो तूने उठा लिया है? तो बेटी कहती है बाबा, अरे तू नापाक है, तू काफिर है, ये पाकों के सरदार नबी अहमद मुजतबा। फरमाया कि अब्बा तू नापाक है, लेकिन ये पाकों के सरदार नबी अहमद मुजतबा का बिस्तर है, यहाँ पे तू बैठ सकता। सहाबियात ने भी हमें बता दिया कि जब इश्क नबी की बात आ जाए तब ना माए देखे जाते हैं, ना बाबे देखे जाते हैं, ना चाचे ताए मामे देखे जाते हैं। वहां पे बात होती है तो इश्क मुस्तफा की बात होती है, किसी और की बात नहीं होती। और फिर जब अबू सुफियान ईमान लेके भी आए ना, तो दोबारा भी गए तो फिर बिस्तरों पे बैठे,
मसला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब नापाकी निकल चुकी थी, पाक हो चुके थे। तो यही सहाबा ने हमें बताया कि भाई तुम सब कुछ हो हमारे, लेकिन जब नबी की बात आ जाए तो कबूल वही है जो मेरे नबी वाला है। जो नबी के बगैर नहीं है वो जनाब माजरत के साथ आप सब कुछ होंगे लेकिन अपने घर होंगे। यहाँ पे वही होगा जो नबी वाला होगा, और जिक्र उसी का होगा, तवज्जो उसी की होगी, तारीफ उसी की होगी जो नबी वाला होगा। क्यों? क्योंकि ये अंदाज़े सहाबा है। और एक तो होता है सहाब मर्द को सख्त कहा जाता है, लेकिन औरतों का इश्क कैसा था मेरे सरकार के साथ। हमारा वक्त बड़ा कलील होता है, बंदा नहीं तो तवील तलब गुफ्तगू करे तो बड़ी मजे की आगे लंबी गुफ्तगू चले, लेकिन मुख्तसर करके रखूंगा। एक सहाबिया मेरे नबी की गुलामा, वो मैदान जंग की तरफ जा रही हैं बाग के, और हर एक को पूछती हैं कि भाई ये बताओ कि सरकार कैसे हैं। थोड़ी सी आगे बढ़ी ना तो एक बंदे ने कहा कि तेरा बाप शहीद हो गया। उस औरत ने फिर आगे पूछती पूछती जा रही है, और आगे किसी ने कहा कि जनाब तेरा जो शोहर था ना वो भी शहीद हो गया। औरत थोड़ी सी और आगे बढ़ी, आगे चलती जा रही, आगे पूछा बताओ सरकार कैसे हैं। एक बंदे ने कहा तेरा बेटा भी शहीद हो गया है। वहां पे सहाबियत तड़प उठी और कहने लगी कि लोगों, अरे मुझे वो बताओ जो मैं पूछ रही हूँ। कोई बाप का गम बताता है, कोई मुझे शोहर का गम बताता है, कोई मुझे अपने बेटे का गम बताता है। अरे कोई ये भी तो बताए जो हम सब का गम खार है, जो हम सब का गम गुसार है। अरे वो नबी जो गरीबों से प्यार करने वाला है, जो यतीमों के सर पे हाथ रखने वाला है, जो यतीमों को कंधों पे उठाने वाला है। अरे ये तो बताओ वो नबी कैसा है। सहाबा कहने लगे नबी ठीक है। कहती ना पहले दिखाओ कि नबी ठीक है। जब सहाबिया ने देखा कि सरकार ठीक है तो कहती है सुनो, सब गम दूर है, मदीने वाला ठीक है तो गुलाम भी ठीक है। अरे ये था इश्क। और हमारे क्या होते हैं, जरा सी तकलीफ आ जाए ना तो अम्मा छड़ दी कुछ नहीं, ना पता है मैं मुसलमान ना काफिर ना सिख का ईसाई आ, कोई पता नहीं। माजल्ला अल्लाह तेनू मेरे पुत्र लब्बा तो तू करूं लेके आई से दसो तो सही ना। अल्लाह नू इहदी जवानी दे तरस नहीं आया और तू पिछू लेके आई है, यहां भी बनाया ही। इन्ने जुमले क्या कहते अपना सारा पिछलियां नेकियां खत्म। क्यों? इन्नी गल कहन दी देर बंदा दारे इस्लाम चो खारिज हो जांदा। रब ते इतराज करना ए ते साडे फिर तुहानू पता फवे कुटन कौम साडी कुछ ज्यादा ही है बुढ़ियां दे विच। हाय नी तेरा ते जवान पुत्र अल्लाह नू यही लब्बा ते फिर तेरा तुर जांदा। पता नहीं किवें दा मोल हो गया यार। वो भी तो सहाबिया सन ना, उन्हां दा भी तो जज्बा सी ना। ते साडे कलीमा ते कुफर आम हो गए ने फोत गियां ते माज़अल्लाह इंज दे वैन पान गियां, इंज मामलात होंगे। फिर सानू एक गल दी समझ नहीं आती। सही गल है, तुसी फोतगी वाले दिहाड़े जेरी सब तू बहुत चीखा मारे ना एक बंदा पीछे खिलार दो, एदे ते ध्यान रखी कसमें प्लेटा भी बहुतियां ओही चापड़ के जांदी जे। ये देख के ये केड़ा यार गम में जेड़ा 5 मिनट मंजी चुकी गई तो गम ही बोल गया। उथे ना पानी ना होश ना दुपट्टा किते ना कपड़ियां दी फिकर ते 5 मिनट बाद हर शायद पता चल गया। 2 मिनट रोनियां पा के ते 3 मिनट मुंह पीछे करके ते गप्पा शुरू। एक केड़ा यार मामला है। सहाबियात मेरे नबी ने सानू सिखाया तरीका की है ते तुहानू पता है इस्लाम दे नाम ते जरा सब तो पहले शहीद होया ना वो भी सहाबिया सी, औरत सी, मर्द नहीं औरत। इस्लाम दे नाम ते सब तो पहले शहीद होइया नाए हजरत बीबी सुमैया रदियल्लाहु ताला अन्हा। अबू जाल ने फड़ लिया मक्के दे रास्ते ते कहने लगा सुमैया एक काम कर कि नबी अहमद मुस्तफा नु गालियां कढ ते साडे वाल आ जा, तेनु माफ कर देंगे। बीबी सुमैया कहंदी है ना ना अबू जाल जान जानदी है चली जाए, लेकिन मैं अपने नबी दे खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोल सकती। अरे बोलना तो की है, सुन भी नहीं सकती। अबू जाल ने क्या इंज करो 2 ऊंट लेके आओ, एक ऊंट सज्जे एक ऊंट खब्बे, एक लत सज्जे एक लत खब्बे बन के ऊंट नसाएगे, जिस्म के 2 टुकड़े हो गए। आखिरी आवाज आई या रसूल अल्लाह
कबूल करिया जे गुलाम तुहाडे वाल आंदी पई। मैं कह सहाबिया दा ते अंदाज ऐसी ते साडा अजकल दा अंदाज की हो गया ए अल्लाह बेहतर जाने है रब बेहतर जाने साडियां मुहब्बतां दा म्यार की बन गया है या साडे इश्क दा म्यार की बन गया है। सहाबा दे इश्क दा म्यार ते ए सी ना फिर नबी भी ते को कट करम नहीं ना कीता नबी ने तो फिर रज रज के नवाजिया ना करम ते फिर सरकार कीता ना जे किसी ने थोड़ा कीता तो सरकार ने इन्ना दिता कि तक क़यामत जिक्र रहेगा। मकामे साहबा ते हजरत अली सरकार दी गोद विच सन नमाज असर कज़ा हो गई सरकार ने फरमाया अली नमाज या रसूल अल्लाह नहीं हजे पढ़ी रब दी बारगाह च दुआ की रब ने सूरज वापिस पलटाया ये सारे जान दे सूरज वापिस है पलटाया ते सूरज वापिस आया ते हजरत अली नमाज पढ़ी एक एवे दूजा गारे सौर दे अंदर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वास्ते हज़रत अबू बकर ने गारे हीरा दे विच ते गारे सौर दे अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जान दी सप आया लड़िया लेकिन की होया मेरे नबी ने लुआबे दहन लगाया ते जहर खत्म हो गया जान बची मकाम मिलिया शान आला बनी पता की चलिया कि जे अगर नबी दे नाल लाओ ना असी अपनी हिम्मत दे मुताबिक करने नबी फिर अपने करन दे मुताबिक तरंग अता फरमा देंदा है असी ते अपने मुताबिक करना है ना ते असी है कि छोटी जी मखलूक ते छोटा जिहा साडा इख्तियार भी कादा कोई नहीं ठीक है लेकिन मुस्तफा दे इख्तियार तो फिर कमाल है ना। मेरे सरकार फरमांदे ने मैं सुता पिया सा ख्वाब दे विच रब ने फरमाया मुहम्मद दी चाबियां सारियां फड़ ले ते अज तो बाद मैं देन वाला तू वंडन वाला जिन्नू जिन्नू जिन्ना दिल करे तो अता फरमांदा चला जाएगा। ये मेरे नबी का तरीका है मेरे दोस्तों तो नबी के तरीके के मुताबिक अगर असी रवांगे ना तो मैं उम्मीद करना कि बड़ा करम होगा। लेकिन एक सवाल जरा आम सानू आंदा है सवाल की है मेरे नबी दी बारगाह च सहाबी आए अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मता सा या रसूल अल्लाह आका एक क़यामत किदों आवेगी। सहाबी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह क़यामत किदों आवेगी। मेरे सरकार ने फरमाया माज़ा आअत लहा और दस भाई की तैयारी की कोई तैयारी है या दी की शय तैयार की सहाबी अर्ज करने आका ला सही है इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू तवज्जो सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं ला सही है इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू आका कुछ नहीं मगर अल्लाह दे नाल मोहब्बत करना वा अल्लाह दे रसूल दे नाल मैं पक्की मोहब्बत करना। सरकार ने फरमाया वे खुश हो जा अंतमा मन अहबबता सरकार ने फरमाया फिर राजी हो जा क़यामत दे दिहाड़े तू ओदे नाल रहेगा जिदे नाल दुनिया ते मोहब्बत करदा रहा। लोकी पुछदे ने सुनिया रज रज जश्न मनाया सुनिया नु चाह चढ़े सुनिया बड़े लाइटा लाइया वजह की है मैं कह सुनिया बुखारी दी हदीस सुनी है ना कि नबी ने फरमाया दुनिया ते जिदे नाल मोहब्बत करोगे क़यामत दे दिहाड़े भी ओदे नाल रहोगे। अच्छा इस तो बाद रावी ने अपना ख्याल बयान किया जिन्हें हदीस रिवायत किया ना हज़रत अनस उन्हें अपना ख्याल बयान किया। हज़रत अनस फरमाते ने मैनू अज तक किसी चीज ने इन्ना खुश नहीं किया तवज्जो मैनू अज तारे किसी शय ने भी इन्ना खुश नहीं किया जिन्ना खुश मेरे नबी दे इस फरमान ने किते। जनाब केड़ा फरमान है कहंदे ने फरमान इको ही है कि सरकार ने फरमाया जेड़ा दुनिया ते जिदे नाल मोहब्बत करेगा ना क़यामत वाले दिहाड़े उस बंदे दे नाल होवेगा। इत्थे फिर हज़रत अनस फिर बोले हज़रत अनस फरमाने लोगों सुनो मैं मुहब्बत करना वा अल्लाह दे नाल ते ओदे रसूल दे नाल किदे नाल है थोड़े होले बोलो किदे नाल है अगर तुसी सारे बोलन दी कोशिश करो तो मेरे ख्याल में मस्जिद च आवाज अच्छी आ जाए ते आप ही आखो कि की कीता कि मैं अल्लाह दे नाल ते ओदे रसूल दे नाल मुहब्बत करना। हज़रत अनस दे अल्फाज ने तवज्जो अर्ज की कि मैंने खुशी नहीं हुई मगर इस तो ज्यादा कि जेड़ा नबी ने फरमाया ते फरमाने ने लोगों सुनो मैं की करना वा फरमाने ने फआना उहिब्बुल नबिय्या व अबू बकर व उमर व अर्जु अन अकूना माहुम बिहुब्बी इय्याहुम व इल्लम आमल बिअमलिहिम। हज़रत ने कहा लोगों सुनो मैं मोहब्बत करना वा
अल्लाह दे नबी दे नाल मैं मुहब्बत करना वा, अबू बकर दे नाल मैं मुहब्बत करना वा, उमर दे नाल ते मैनू उम्मीद है मैं उन्हां दे नाल होवांगा। ओ मेरे अमाल उन्हां वर्गे नहीं, लेकिन मुहब्बत ते सच्ची करना। इत्थे मेरे इमाम ने फरमाया, इमाम फरमाते फिर के गली गली तबाह ठोकरे खाए क्यों, बात समझिएगा, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों। अरे दिल को जो अक्ल दे खदा तो तेरी गली से जाए क्यों। फिर आगे सुनिएगा, फरमाते जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा। अरे जिसको हो दर्द का मजा, जिसको हो दर्द का मजा, अरे वो नाज़े दवा उठाए क्यों। फिर कहते संगे दर हुजूर से हमको न खुदा सब्र दे। अरे जाना है सर को जा चुके, अब दिल को आराम आए क्यों। फरमाते हैं इस दिल में जो आ गई है ना मोहब्बत नबी की, वो इंशाल्लाह क़यामत तक नबी की मोहब्बत जचती रहेगी। मेरे दोस्तों मुख्तसर सा ये हमारा था कि सहाबा ने मेरे नबी के साथ कैसी मोहब्बत की, लेकिन एक दर्स हमें भी तो समझना चाहिए ना कि हमने अब कैसे मोहब्बत करनी है, हमने कैसे उनसे अकीदत करनी है। मेरा और आपका कैसे सरकार सलाम के साथ मोहब्बत का अंदाज होना चाहिए। सहाबा तो दीवाने थे ना, कमाल दीवाने थे। एक सहाबी ना दौड़ते दौड़ते सरकार की बारगाह में आए, रंग उड़ा हुआ, हालत परेशान वाली। सरकार ने फरमाया सहाबी क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो। अर्ज की या रसूल अल्लाह, बात समझिएगा बड़ी मजे की बात है। अर्ज की या रसूल अल्लाह, दुनिया में जब दिल तड़पता है ना और दिल को खींच लगती है तो सारे काम काज छोड़ के आपको देखने के लिए आ जाते हैं। लेकिन या रसूलल्लाह क़यामत के दिन तो आप नबियों के सरदार होंगे, आप नबियों में होंगे, बड़े बड़े रुतबे पे होंगे, तो उधर हम गुलाम क्या करेंगे, उधर हमारा क्या बनेगा। इतने में रब ताला ने कुरान उतारा और जिब्रील आए और कहा कि हबीब इनको फरमा दो कि जो नबी से मोहब्बत करते हैं ना, या तो नबियों के साथ रहेंगे, या सदीकों के साथ रहेंगे, या शुहदा के साथ रहेंगे, या सालेहीन के साथ रहेंगे, और जिनके भी क़यामत के दिन साथ रहेंगे सबसे अच्छे लोगों के साथ रहेंगे। ये है सहाबा का अंदाज़े मोहब्बत जो मेरे दोस्तों हमें समझना है, जिसके अंदर हमें इस चीज़ को देखना होगा, हमें इस चीज़ को परखना होगा और अपने आप को इस मोहब्बत के तराजू में एक बार तो रख के तोलो ना, एक बार तो इस मोहब्बत के तराजू के अंदर अपने आप को रखो ना, जिस तराजू के अंदर मेरे नबी के सहाबा ने अपने आप को रखा था। जब सरकार ने सारे सहाबा इकट्ठे किए ना, तो मेरे नबी ने फरमाया बोलो अब क्या कहती हो, जंग के लिए जाना है। और सरकार ने अंसार की तरफ देखा। अंसार कौन थे? मदीना तैयबा के रिहायशी, और मुहाजिर वो थे जो हिजरत करके सरकार के साथ आए। जब सरकार ने देखा ना अंसार की तरफ, तो एक अंसारी सहाबी खड़े हुए, तवज्जो रखिएगा, अंसारी सहाबी खड़े हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह हमें कौमे इस्राइल न समझिएगे कि हम ये कहें कि आप और आपका रब लड़े, हम बैठे तमाशा देखेंगे ना। या रसूल अल्लाह ऐसा न समझिएगा कि हम बनी इस्राइल की तरह अपनी जुबान से बोल के वापिस चले जाएंगे। या रसूल अल्लाह वक्त आ जाए हुक्म आप कीजिएगा, घोड़े हम पानी में उतार देंगे, आका हुक्म आप कीजिएगा, गर्दन हमारी कट जाएगी लेकिन इस्लाम का परचम बुलंद होता चला जाएगा। मैं पूछता हूं नहीं यार, ना घोड़े चलाओ ना जंगे करो, लेकिन कम अज कम मेरी नबी की सुन्नत तो जिंदा करो ना। ना जिहाद के लिए भी निकल सकते, नहीं इतनी ताकत हुई, ना कहते कभी फर्ज अगर नहीं है तो वो काम तो करो ना जो जिहाद के अलावा भी मेरे नबी ने सिखाए थे। जिहाद असगर तो ये है जो तलवार लेके निकले, अरे जिहाद अकबर तो वो है जो इस नफ्स के साथ की जाती है, जो इसके साथ जिहाद होनी है। जिहाद दर हकीकत वो है। बहलोल दाना को देखा नहीं? एक दिन वही बहलोल दाना बाजार में बैठा रो रहा था, और रोता रोता एक बंदा पास से गुजरा, कहने लगा बहलोल क्यों रोते हैं? कहता है आज रब चाहता है मुझे राजी कर ले,
लेकिन ये दुनिया वाले रब को राजी नहीं कर रहे। कुछ लम्हात के बाद, कुछ दिनों के बाद वही बहलोल कब्रिस्तान में बैठा रो रहा था। उस बंदे ने पूछा आप इधर क्यों रोते? कहते अब ये मनाना चाहते हैं लेकिन ऊपर वाला नहीं मान रहा। यानी कि सांस चल रही है ना, सांसों की माला, तसलसल है, तनफ्फुस है, तो हमारी रिजा है। मरने के बाद तो हर एक को मानना पड़ेगा। और मौत का कौन कायल नहीं है? सारे मौत के कायल हैं। काफिर हो, ईसाई हो, मुल्हिद हो, जोन से भी मजहब वाला, उसको पता है एक दिन मरना है और मरना जरूर है। लेकिन सुन्नियों खुशकिस्मत मुसलमानों का अकीदा है कि जिन्हें पता है मरना भी जरूर है और इंशाल्लाह क़यामत के दिन नबी की शफाअत भी नसीब होगी। लेकिन कभी सोचा किसको नसीब होगी? सिर्फ यही रिवायतें सुन के ना खुश हो जाया करो कि नबी आना ते छुड़ा लेना, नबी आना ते छुड़ा लेना। मेरे नबी ने ये भी ते फरमाया है ना कि 1000 बंदा होएगा ना क़यामत दे दिहाड़े खड़ा, ते ओदे विचों 999 यानी कि 999 पीपल अल्लाह चुक के जहन्नम च सुटेगा, सिर्फ एक बचेगा। उन उत्थे भी सोचा जे ना असी केड़ी सफ विच होना है। मेरे नबी ने बशारतां ते दित्तियां, सहाबा मुहब्बत करके दसिया, लेकिन साड़ी मुहब्बत दा अगर तराजू ओथे है तो फिर असी आखिए कि सानू नबी आके छुड़ा लेना। जे साड़ी मुहब्बत दा तराजू ओथे नहीं, असी हजी ओ मियार ते नहीं पहुंचे, फिर सानू चाहिए अपनी मुहब्बत नू खालिस करिए। जिन्होंने ना साडा ब्रांड उत्ते जाना चाहिए, होर चंगा करो, होर चंगा करो, होर चंगा करो। मैं कहना यार होर मुहब्बत दे नबी दे विच गोते लाओ, होर गोते लाओ, और गोता जन होंदे जाओ। लोग कहंदे ने किवें? मैं कहा गोता जन हो के ते देखो, ओही ते उमर बिन खत्ताब सी कि मक्के खड़ा हुए ते एक पहाड़ ते आवाज ना जाए, लेकिन नबी दी मुहब्बत दे विच गोता लाए ते ओही तो उमर मदीने खो के शाम तकदा भी सी, आवाज़ां भी पहुंचाता रहा। आओ ना नबी दी मुहब्बत च गोता लाइए, ते नबी दी मुहब्बत च गोता लाइए ते फिर नबी भी करम बड़ा करदा है, नबी भी बड़ा फरमांदा है। और नबी दी मुहब्बत इन्नी जही है ना कि सरकार फरमांदे ने मैं उस पत्थर नू भी जानना जेड़ा मेरे ऐलाने नबूवत तो पहले मेरे ते दरूद पढ़दा रहा। तुसी ओ रिवायतां सुनिया नहीं? खोता भी जन्नत विच जाएगा, दराज गोश्त, सरकार दी ऊंटनी भी जन्नत विच जाएगी। ठीक है, होर कई जानवरां दे बारे कई 10 लिखे, कई 3 लिखे, 10 तक ते अमूमन रिवायतां मिलदियां ने। कैसे साले दी ऊंटनी भी जाएगी, कस्वा भी जाएगी, सारियां चीज़ां जन्नत विच जाणगियां। लेकिन मेरे यारा इस सारियां जन्नत वाले जा रहीआं होण ते असी जहन्नम वाले जा रही होईए, ते जो थे खोते ही बोल पिया कि मेरे नां दियां गालां कढना सा, वेख आज मैं जन्नत जा रहा तू जहन्नम जा रहे, फिर की करांगे? जे उत्थे असहाबे कहफ दा कुत्ता बोल पिया ओ मेरे नां दियां गालां कढन वाले हो, मैं ते जन्नत विच जा रहा, तुसी किधर जा रहे हो? फिर उत्थे साडा ए सारा प्रोटोकॉल किथे जाएगा? ए साडी जनाब मैं ते मेरा फैसला, मेरा स्टेटस, मेरा हुक्म, मेरी गल, ओ मेरी मेरी की है यार? की है मेरी मेरी? साडा है साढ़े की एक लैके बह गए, एक गल जनाब मेरी मेरी मेरी। मैं कहा कुछ भी नहीं मेरी मेरी। और बाबा फरीद ने आखे ना वेख फरीदा मिट्टी खुली, तो जो कबर वेख फरीदा मिट्टी खुली, ओ मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। ना कर बंदिया मेरी मेरी, और ना ए तेरी ना ए मेरी। 4 दिना दा मेला दुनिया, फिर यारो मिट्टी दी ढेरी। ए ते सारी सारी दुनिया है, ए चंद मिनटां दी सारी दुनिया, ते एदा पिछे पसे मंजर की है? एक ही काम में रब नू राजी कर लो, मदीने वाले नू राजी कर लो। हुण वक्त ते नहीं होंदा, लेकिन तहकीक की गई है ना क़यामत दा दिहाड़ा होना 50,000 साल दा। किन्ना? ते साडी सब तो लंबी जिंदगी इस टाइम तकरीबन 60 साल है। किन्नी है? जेड़ी ज्यादा उम्र पाई जाती 60 साल। मैं क्या अगर क़यामत दे दिन दे अगे रख के साड़ी जिंदगी दुनिया वाली देखी जाए ना, तो ये बंदी है 32 सेकंड। किन्ने? यानी कि 32 सेकंड असी क़यामत दे दिन दे मुकाबले विच दुनिया ते रहना है। तो यार ये 32 सेकंड रब दे नबी दी मोहब्बत विच ना गुजार लईए। नीयत करो अज तो बाद जो भी होएगा ना, दिल विच पक्की मोहब्बत मदीने वाले मुस्तफा दी होएगी। क्योंकि अगर नबी दी मोहब्बत है ना दोस्ता, तो फिर तू जिथे मर्जी खड़ा होएगा ना, एक कम तेनू याद रहेगा
और याद की है कि जब नबी नाल मुहब्बत की औखा वेला आ जाए नबी साढ़े ते करम करेगा। नबी साढ़े ते करम इन्ने मठे बोलो तो की सोचते होवोगे? हुण मैं बोल रहा ते इन्ने मठे हो, शायद बूवी बार बोल के ते तानू बोल नहीं बोल जाए है। मैं तो नहीं कह रहा मैनू वोट दो ते मेरे नाल वादा करो 2000 मैं तुहाडे घर दांगा। और नहीं यार, सानू ये नहीं चाहिए। तुसी आखो कि की चाहिए? मैं कह सानू इक्को काम चाहिए, जे असी गुलामे मुस्तफा वां ते असी चाहने सारे गुलामे मुस्तफा होन। तुसी आखो कि वजह की है? और मैं कह यार वजह ते है दुनिया वाले कदी ओदे बूवे ते, कदी ओदे बूवे ते, कदी ओदे बूवे ते, ए दे दियो ओ दे दियो, अने तुसी नहीं जानते। मैं कह नहीं, अने क्यों? मैं कह फजले रब्बुल औला और क्या चाहिए? अरे मिल गए मुस्तफा और हमको अपनी गुलामी की दे दे सनद। खुदा की कसम यही इज्जत और मर्तबा चाहिए। आप कहते मांगते नहीं, मैंने कहा नहीं, क्यों कहूं? ये अता वो अता चाहिए। अरे उनको मालूम है हमको क्या चाहिए, फिर कहोगे क्या? मैंने कहा सुन, बढ़ के झोली मेरी मेरे सरकार ने, फिर मुस्कुरा के कहा उम्मती मांगो रे। जो दिंदा नबी ये सब कुछ है तो फिर नियत करो आज तू बाद उधर ही जाना है, किसी होर वाले जाना नहीं। मैं कहा ये छोटियां गल्लां ने, मेरे नबी दी सल्तनत होवे जिदे गवाह भी रब ने 1,24,000 नबियां नु बना के भेजी। नियत करो इंशाल्लाह मुहब्बत नबी दे नाल होएगी। अल्लाह करीम मैनू तुहानू नबी दी पक्की सच्ची मुहब्बत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्द।